नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बीच में मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, काफ़ी व्यस्त हूं, लेकिन आज महत्वपूर्ण कुछ न्यूज़ आई हैं जिनको आपके संग शेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो यूके ट्रिपल एस सी ने दोस्तों जो घपले वाली जो सभी भर्तियाँ परीक्षा हैं, तो ये बताया है कि उनको रद्द करेंगे। अब कल सीएम मुख्यमंत्री जो हमारे पुष्कर सिंह धामी हैं, इन्होंने दोस्तों घोषणा की कि जितनी भी घपले वाली भर्ती परीक्षाएं उनको रद्द किया जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या सर ये जो एलटी और प्रवक्ता की परीक्षा है ये भी रद्द होगी। प्रवक्ता 2018 की परीक्षा में भी काफ़ी लोग सवाल उठाते हैं, और इसके अलावा एलटी इस बार की जो भी परीक्षा हुई है ये भी काफ़ी विवादों में रही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि भाई कौन कौन सी जो भर्तियाँ हैं दोस्तों वो रद्द हो सकती हैं, क्योंकि अभी इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि भाई कौन कौन सी जो भर्तियाँ हैं वो रद्द होंगी। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ा झटका है कि उत्तराखंड महिला के जो 30% आरक्षण है उस पर अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि सरकार को इसको के बारे में पहले से ही मंशा थी कि भाई हो सकता है कि उत्तराखंड में जो महिला आरक्षण है उस पर रोक लग जाए। ठीक है, तो क्या ये पूरा मैटर है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो क्या अब उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण नहीं मिलेगा? क्या उनको उस आरक्षण से वंचित कर दिया गया है? इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की घपले वाली सभी भर्ती परीक्षाएं रद्द होंगी। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों निर्देश दिए। कल कैबिनेट मीटिंग हुई थी और इन्होंने निर्देश दिए कि भाई जितनी भी भर्ती हैं जो चल रही हैं जिसमें कि घोटाले चल रहे हैं उनको रद्द किया जाए। अब ऐसे में क्या है कि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन सी जो भर्ती परीक्षाएं वो रद्द हो सकती हैं। तो देखिए अभी इसके बारे में यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं होंगी रद्द। देखिए साफ साफ है कि भाई एक तो होगी आपकी वीडियो वीपीडीओ वाली, क्योंकि भाई ये जो मामला है ये तो विजिलेंस में यहाँ पर मुकदमा चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि जो पुरानी वाली भर्ती है वीडियो वीपीडीओ, हालांकि अभी तो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, एक तो एसटीएफ के दायरे में चल रही है, एक विजिलेंस में, तो अभी उसमें तो नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी वाली जो वीडियो वीपीडीओ है इसके पूरे पूरे चांस बनते हैं कि जो रद्द हो सकती है। इसके अलावा देखिए वन आरक्षी भर्ती परीक्षा, ये भी दोस्तों इसमें नकल के मुकदमे दर्ज हुए थे लेकिन अभी बंद हो चुके हैं, तो इसमें हो सकता है कि इसमें कुछ कदम उठाए जाए। इसके अलावा देखिए सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा है जिसपे मतलब कि जिसमें भी मतलब कि कुछ घपले के कुछ आसार दिखाई दिए थे। इसके अलावा न्यायिक कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ परीक्षाएं हैं जो कि रद्द हो सकती हैं। अब कई लोग बोल रहे हैं कि प्रवक्ता 2018 एलटी इस बार का, ठीक है, प्रवक्ता पे भी वो उठा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए किसी भी भर्ती परीक्षा को निरस्त करना इतना आसान नहीं होता जब तक कि आपको उसके खिलाफ जो ठोस सबूत ना मिले। अब प्रवक्ता 2018 की जो भर्ती परीक्षा है उस पर कई लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो भर्ती परीक्षा है उतना आसान दोस्तों इसको रद्द करना नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें प्रवक्ता में उस समय पे निकले थे उन लोगों की 4-4 5-5 साल की अभी तक जॉब हो चुकी है, तो इतना आसान नहीं होता। और फिलहाल इतने पुराने साक्ष्य को जुटाना, तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो उसके कैंसिल होने के कोई भी चांस नहीं होते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा सा थोड़ा सा देखें भाई, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन ऐसी सभी भर्ती परीक्षाएं इसमें रद्द होंगी जिनमें गड़बड़ी के साक्ष्य मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में आदेश दिया। अब दोस्तों बात करते हैं एलटी की। एलटीबी में भी अभी दोस्तों इस तरह का कोई गड़बड़ी के फिलहाल साक्ष्य तो नहीं मिले। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें गड़बड़ी हुई होगी, क्योंकि देखिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें गड़बड़ी हुई या धांधली हुई। ठीक है, तो हो सकता है हुई हो सकता है नहीं हुई हो। इस बार की एलटी की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो अभी जो इसमें जो भी गड़बड़ी का पता लगा है वो है अभी भैया जो इसमें प्रश्न उत्तर जो आपके चेंज हुए वो है कि मतलब जो आयोग है उसने प्रश्नों के आंसर जो है वो चेंज हुए, उसी का मामला फिलहाल अभी कोर्ट में चल रहा है। और बाकी जो लोग हैं जिन जिन सब्जेक्ट्स में चल रहा है वो आपका हिंदी है, फिजिकल का सब्जेक्ट है, व्यायाम का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा कला वालों का तो डिफरेंट मामला है, उनका तो योग्यता का मामला चल रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल उसमें घपलेबाजी का तो कोई भी साइन दिखा नहीं है, तो फिलहाल उसमें भी रद्द होने के कोई भी उसके चांसेस फिलहाल दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी स्नातक स्तरीय परीक्षा है यानी कि जो वीडियो वीपीडीओ वो सबसे बड़ी इसके रडार में रहेगी, उसको आप देखना कि वो मुझे लगता है कि उसके 99% चांस है कि वो रद्द हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है भैया, जो पीसीएस है उसमें महिलाओं के 37 आरक्षण पर रोक लगा दी है। देखिए
उत्तराखंड सरकार ने 2006 में दोस्तों ये व्यवस्था की थी कि भाई जो उत्तराखंड राज्य की नौकरी है इसमें महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया जाएगा, 30% का क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य यानी कि सिविल सर्विस जो हमारा जो अभी पीसीएस की परीक्षा दोस्तों जी चल रही है, यहाँ पर उत्तराखंड मूल की महिलाओं अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण देने पर फिलहाल दोस्तों जो इसका एक जियो निकला था 2006 में गवर्नमेंट ऑर्डर, उस पर दोस्तों इन्होंने फिलहाल रोक लगा दिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारे सरकार को भी ये पता था, तो इसलिए अब सरकार एक अध्यादेश लाने वाली है। तो उत्तराखंड महिलाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये दोस्तों फिलहाल अभी एक अध्यादेश, ये फिलहाल अभी एक रोक लगाई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब सरकार ने पहले इसके लिए दोस्तों क्या कर ली थी, तैयारी कर ली थी, क्योंकि अभी जो बाहर कुछ की महिलाएं मतलब कि उत्तराखंड राज्य से बाहर की महिलाएं, हरियाणा और मेरे हिसाब से हरियाणा की कुछ महिलाएं हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए कि हरियाणा की पवित्रा चौहान है, इन्होंने क्या किया था कि याचिका इसमें दायर की थी और इसमें देखा गया था कि जो 79 नंबर थे, तो उसमें 79 नंबर से दोस्तों इनके ज़्यादा थे, 79 की कट ऑफ गई थी उत्तराखंड महिलाओं की। तो उनको तो महिला भाई उत्तराखंड महिला है तो 30% का आरक्षण है, तो उसके आधार पर अंदर हो गई, जबकि इनके मार्क्स उससे ज़्यादा थे पीसीएस परीक्षा में। तो अब इन्होंने ये कहा है कि भैया ये संविधान के जो अनुच्छेद है वो 14, 16, 19 और 21 के खिलाफ है। ठीक है, मतलब आप समझते हैं ना, 14, 16, 19 और 21 दोस्तों ये समानता के अधिकार भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये साफ साफ इन्होंने कहा है कि भैया देखो समानता का अधिकार नहीं है, किसी भी आप आवास के आधार पर कोई राज्य आरक्षण नहीं दे सकता, क्योंकि संविधान का जो 15 और 16 है तो उसमें आप साफ साफ है कि भाई आवास के आधार पर राज्य आरक्षण नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये अधिकार केवल संसद को है, राज्य को नहीं है। ठीक है, तो राज्य केवल आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़े तबके को आरक्षण दे सकता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य की महिलाओं को आरक्षण दिया जाना संविधान सम्मत है। ठीक है, ये इनका दोस्तों यहाँ पर तर्क है फिलहाल, और राज्य को कहीं ना कहीं ये पता था कि हाईकोर्ट में डेफिनेटली इसमें रोक लग जाएगी, मतलब कि जो उत्तराखंड में महिलाओं को 30% का आरक्षण मिल रहा है उसमें डेफिनेटली रोक लग जाएगी। ठीक है, अब इससे बहुत सारी नौकरियां दोस्तों प्रभावित होने वाली है। फिलहाल के लिए ऐसा मत समझिएगा कि ये हमेशा के लिए हो जाएंगी, लेकिन कुछ समय के लिए होंगी। जैसे कि अभी आपको बीच में देखा होगा कि आपने UKSSC ने कई सारी 8 परीक्षाओं पर अभी फिलहाल बंद कर दिया था करना, क्योंकि उनके पास परीक्षा नियंत्रक नहीं था। तो कई लोगों ने सोचा कि भाई अब भर्ती परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन मैंने उस समय बताया था कि जैसे ही परीक्षा नियंत्रक नियुक्त होगा तो जो 8-9 भर्ती परीक्षाएं जिसमें उन्होंने रोक लगाई थी वो तुरंत चालू हो जाएंगी। तो देखिए आपने तुरंत वो अब स्टार्ट हो गई, जैसे उन्होंने परीक्षा नियंत्रक भी नियुक्त कर दिया, साथ साथ नया सचिव भी नियुक्त कर दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं उस पर भी मतलब कि जो अभी भर्ती मतलब कि जो उत्तराखंड की महिलाओं पर जो रोक लगी है 30% आरक्षण की, तो कौन कौन सी दोस्तों वो हो सकती हैं परीक्षा। तो यहाँ पर आप देखें 8,000 नौकरियों की भर्ती पर होगा असर। बहुत सारी जो भर्तियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी इस समय पर बहुत सारी भर्तियाँ दोस्तों इस समय पर ऑन गोइंग है, और राज्य की सरकारी नौकरी पे अगर महिलाओं को 30% आरक्षण पर अगर रोक लगेगी तो बहुत सारी जो भर्ती प्रक्रियाएँ हैं वहाँ पर उनके अटकने की संभावना रहेंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें करीब 8,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना है, जैसे कि UKPSC, UKSSC। ठीक है, इसके अलावा चिकित्सा चयन में भी कई सारी जो भर्तियां दोस्तों वहाँ पर चल रही हैं, तो उनमें आपकी रोक लगने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो समूह गाँव में अटके हैं तकरीबन 5,000 पद। तो यहाँ पर आप देखें कि भैया फॉरेस्ट गार्ड है, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, लैब असिस्टेंट, सहायक लेखाकार। ठीक है, तकरीबन 4200 पदों हैं के अराउंड इसमें दोस्तों पद हैं। ठीक है, और इसके बाद बीच में विभिन्न विभागों से भी दोस्तों इस समय पर अध्याचन मिल चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगस्त में भर्तियां आ सकती हैं। सहायक लेखाकार है, व्यक्तिक सहायक है, कनिष्ठ सहायक है, इसके करीब दोस्तों 700 रिक्त पदों का अध्याचन भी दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है। तो तकरीबन 700 जो पद हैं उनका भी अध्याचन मिल चुका है, लेकिन उसमें भी वो भी उस हिसाब से भेजा गया होगा कि 30% महिलाओं को उसमें आरक्षण होगा। तो फिलहाल उस पर प्रभावित वो सब चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। इस तरह से आप देखें तो UKPSC से भी 370 पद प्रभावित होंगे, जैसे कि लोअर पीसेस के 191 पद हैं। AG कार्यालय में जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट निकलती है उसमें 17 हैं। वन क्षेत्र अधिकारी के 46 हैं, पीसेस मेंस के 316 हैं। तो इस तरह के दोस्तों आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए विभाग जल्दी ही नर्सिंग के पदों की भर्ती करने वाला 2600, तो उस पर भी क्या है विवाद, मतलब कि उस पर विवाद हो सकता है, कहने का मतलब उसमें फिलहाल रोक लग सकती है। लेकिन रोक लगेगी तो ये रोक परमानेंट नहीं होगी, ये कुछ समय के लिए रहेगी, उसके बाद जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि भाई महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। सरकार इसके लिए अध्यादेश लाने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सरकार अध्यादेश से बचाएगी महिलाओं का
क्षितिज आरक्षण, ठीक है। तो कोर्ट में शासनादेश पर रोक लगेगी, यह खटका पहले से ही प्रदेश सरकार को था। तो राज्य आंदोलन के बाद अब राज्य की महिलाओं के क्षितिज आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। तो अब उस समय पे तत्कालीन एनडी तिवारी की सरकार थी, तो उस समय 20% का आरक्षण दिया था। बाद में फिर इसको बढ़ा के 30% कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि भाई जैसे यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, और जिस तरह से हमारी राज्य की आर्थिक स्थिति है, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इसलिए जो राज्य की महिलाएं थी उनके उत्थान के लिए 30% आरक्षण को उस समय पर बनाया गया था, ठीक है। तो लेकिन अभी फिलहाल ये है कि फिलहाल क्योंकि अब बाहर की राज्य की महिलाएं हैं, वो भी चाह रही हैं कि भाई वो भी यहाँ पर आएँ, और उत्तराखंड राज्य में नौकरी करना कौन नहीं चाहता, ठीक है। तो सभी लोग चाहते हैं कि भाई उत्तराखंड में किसी तरह से नौकरी लग जाए। तो अब वो जो उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं उनके आरक्षण पे इस तरह से वार करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि उत्तराखंड के राज्य को के मतलब जो निवासी हैं उनके मतलब उनको ही आरक्षण से बाहर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब उत्तराखंड के राज्य है वो उत्तराखंड के निवासी को आरक्षण नहीं देगा तो किसको देगा, ठीक। तो यहाँ पर यही है कि फिलहाल अभी यहाँ की महिलाओं को आरक्षण से वंचित करने की एक तरह से कोशिश है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जल्दी ही दोस्तों क्या करेगी, अध्यादेश लाएगी और सरकार, और जितनी भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।